ये जो स्पीच मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये इंडिया के फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का दिया हुआ सबसे पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन है। ये स्पीच आपकी सोच, आपके नज़रिए और आपके जीने का तरीका बदल सकती है। अब मैं आपको MS धोनी के इस स्पीच को हिंदी में सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स हम सबके साथ शेयर किए हैं। मैं हमेशा प्रेजेंट में जीने की बात करता हूँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये कुछ ऐसे है जिसमें मैं सच में विश्वास रखता हूँ। मेरे हिसाब से प्रेजेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं अभी कर रहा हूँ वही फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। आपको थोड़ा आगे का सोचना पड़ता है, थोड़ा बॉक्स के बाहर सोचना पड़ता है, लेकिन उसके साथ ही चीज़ों को सिंपल रखना भी ज़रूरी है। सिंपल रखो पर सुधार करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक हार मत मानो। हमारे स्पोर्ट में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ रन्स की ज़रूरत होती है, पिच फ्लैट होती है और ड्रेसिंग रूम में और विकेट्स बची होती है। ऐसे में अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ठीक है ये मैच हारा हुआ है, अगले मैच की सोचते हैं। पर यह ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी कोशिश करो और उस सिचुएशन से मैच जीतने की कोशिश करो। इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव्स मिलते हैं। शायद आप सोचो कि आप वापस ट्रैक पे आ रहे हो, जो आप सच में चाहते थे वो मिलने लगा है। पर अगले दिन ये प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। जब आप टॉप पर होते हो तो सब आपकी जगह लेना चाहते हैं, सब टॉप स्लॉट पे आना चाहते हैं। इसलिए हमेशा प्रोसेस का ध्यान रखो और लगातार अपने आप को सुधरते रहो। आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है। चाहे आप टॉप पर हो फिर भी आप गलतियां करते रहोगे। ये लर्निंग कर्व्स आपको फ्यूचर में मदद करते हैं। मेरे लिए ज़्यादातर समय अच्छा ही होता है। या तो आप कुछ सीख रहे हो या फिर जो आपने सीखा है उसका आनंद ले रहे हो। सिर्फ अप्स और डाउन्स ही नहीं, आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। जब जीतेंगे सेलिब्रेट करो, जब हारेंगे सीखो। दोनों केसेस में ये अच्छा टाइम होता है। रिजल्ट हम पे प्रेशर डाल सकता है। हम सोचते हैं अगर ये हो गया तो, अगर हम मैच नहीं जीते तो, अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो। पर फिर से कंट्रोलेबल्स की चिंता करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उनका ध्यान रखो। आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप सुधर करोगे, अपनी प्लानिंग चेंज करोगे, बेहतर एग्जीक्यूट करोगे और अपने आप को दोबारा साबित करने का मौका पाओगे। रिजल्ट के बारे में सोचने से कभी रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, आपके दिमाग में एक टारगेट हो सकता है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है छोटे छोटे कदम लेना। क्या करना है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या एक्स्ट्रा मैं कर सकता हूँ, ये सब आपको टारगेट अचीव करने में मदद करेगा। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। जब आप अप्स और डाउन से गुजरते हो तो मैं भी हर दूसरे इंसान की तरह हूँ। हम सबको फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन होती है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती। पर ज़रूरी ये है कि क्या फ्रस्ट्रेशन से टीम के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव निकालता है। उस टाइम मैं सोचता हूँ कि अब क्या करना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ। मैं भी कभी कभी गुस्सा होता हूँ, डिसअपॉइंटेड होता हूँ। पर ज़रूरी ये है कि इनमें से कोई भी इमोशन कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। अभी क्या करना है ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है इन इमोशन से। जब मैं ये सोचने लगता हूँ कि अब क्या करना है, कौन सा इंसान मदद कर सकता है, और जब मैं इसमें लग जाता हूँ तब मैं अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाता हूँ। मैं भी हर दूसरे इंसान की तरह हूँ, बस थोड़ा बेटर कंट्रोल कर पाता हूँ अपने इमोशंस को। ये कहना गलत होगा कि ये फीलिंग्स मेरे दिमाग में नहीं आती। हाँ, मैं भी सब कुछ फेस करता हूँ, पर हमेशा ये फील करता हूँ कि इमोशंस मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मेरा सोचना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा और मैं रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस कर पाऊँगा। रिजल्ट इंसान या टीम पे अनड्यू प्रेशर डाल सकता है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो शायद आपके कंट्रोल में ना हो, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हार्डवर्क, डेडिकेशन और पैशन। पर मैं मानता हूँ कि ईमानदारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है।
सबसे पहले अपने आप के साथ ईमानदारी से पेश आओ। जब तक आप अपने आप से ईमानदार नहीं हो, आप दूसरों से ईमानदार नहीं हो सकते। ईमानदारी आपको अपनी कमियां एक्सेप्ट करने में मदद करती है। आप एक महान प्लेयर या महान इंसान नहीं हो सकते, पर अगर आप अपनी कमियां एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप हमेशा सुधरने की कोशिश कर सकते हो। आप दूसरों से मदद ले सकते हो, चाहे वो सीनियर्स हो, पेरेंट्स हो, क्लोज फ्रेंड्स हो या जो भी हो। मैं हमेशा फील करता हूँ कि ये चीज़ें मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। थ्रू आउट गोल के लिए ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए गोल कभी ये नहीं था कि मैं इंडिया के लिए इतना रन्स बनाऊं। ये हमेशा इस बारे में था कि हम मैच कैसे जीत सकते हैं, चाहे मैं कैप्टन हो या ना हो। जो मायने रखता है वो ये है कि मैं टीम की सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ। चाहे मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर या बैडमिंटन प्लेयर ना भी हूँ, स्कूल में स्पोर्ट्स खेलना एक कल्चर बन जाता है जो आपको ज़िंदगी में फिट रहने में मदद करता है। अगर आपके जीवन में हर दिन स्पोर्ट्स का हिस्सा होता है तो नौकरी के बाद भी आप ये इंश्योर करोगे कि आप थोड़ा टाइम निकाल के स्पोर्ट्स में एंगेज हो, जैसे कि बैडमिंटन या टेनिस कोर्ट पर जाना। चाहे सिर्फ फिट रहने के लिए ही क्यों ना हो, क्लास 6 के बाद से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जब आप स्पोर्ट्स में होते हो, आप किसी के अगेंस्ट compete कर रहे होते हो। आप कुछ जीतोगे, कुछ हारोगे। ये आपको सिखाता है कि आपने कौन से मिस्टेक्स किए और कैसे उन्हें ओवरकम करना है बिना डिमोरलाइज्ड हुए। जिंदगी का यही मतलब है। हार से नीचे मत गिरो, उठो, चीज़ों को अपनाओ और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। कई बार हम अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं करते, पर आपको इन्हें एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझसे पूछो तो आपको ज़िंदगी में ईमानदार रहना पड़ता है। आपको अपने आप के साथ ईमानदार रहना पड़ता है, प्रैक्टिकल रहना पड़ता है और रिस्क्स लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। पर साथ ही आपको कैलकुलेटेड रहना पड़ता है। आप बस रिस्क ले नहीं सकते बिना प्रिपेयर्ड हुए। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है और रिस्क लेना उसका एक हिस्सा होता है। मेरे लिए ज़िंदगी में ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करो, ईमानदार रहो और बड़ों का आदर करो। अगर आप अपने बड़ों का, अपने माता पिता का या किसी और का आदर नहीं करते तो सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी बड़े बिल्डिंग में जाते हो तो पहले इंसान से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक सबको एक ही तरह से ट्रीट करो। जिंदगी का यही मतलब है, मुश्किल समय से गुजरना, उनका सामना करना। और अगर आप ये सब एक मुस्कान के साथ कर सकते हो तो आप भी उस छोटे परसेंटेज का हिस्सा बन जाते हो जो सच में ये अचीव कर सकता है। कभी कभी हम टफ पीरियड्स के बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये वही पीरियड्स हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है।